नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो अगर बेटी अपने मायके से अपने ससुराल लेकर आती है तो उसके घर की बर्बादी तय है। लेकिन उससे पहले आइए हम जानते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी होती हैं तो आप इन्हें तुरंत सुधार लें, वरना आपको ये आदतें कंगाल भी कर सकती हैं। दोस्तों, आपने वास्तु के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके घर का कोई भी वास्तु खराब हो तो कोई काम सही नहीं होता है। हालांकि हर व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो सच है वो तो सच है। आपको वास्तु शास्त्र के हिसाब से तो ज़रूर चलना चाहिए। दोस्तों, कई बार हमारी कुछ गलत आदतें हमें कई तरह की समस्याओं में डाल सकती हैं। यदि हमें इनके बारे में पहले से ही पता हो तो हम आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि अपार धन समृद्धि और सुख शांति आपको मिले तो हमारे द्वारा बताई जाने वाली बातों का ध्यान अपने घर में जरूर रखें। ऐसा करने से कभी भी दरिद्रता और गरीबी आपके जीवन में नहीं आएगी। तो आइए जानते हैं कि किन कामों को आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आपके घर में लगी घड़ी का भी वास्तव में बहुत बड़ा संबंध होता है। आपको तकिए या सिर के नीचे, बेड के पीछे व अपने बेड के सामने घड़ी रखकर बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। इससे इंसान का दिमाग नकारात्मक सोचता है और उसके पास कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकती है। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि लोग अपने बेडरूम में या फिर अपने पूजा घर में अपने मृतक पूर्वजों की तस्वीर लगा लेते हैं, लेकिन आपको अपने पूजा घर में और अपने बेडरूम में पूर्वजों की फोटो नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से भी आपके घर में लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। दोस्तों, आपके बेड पर भी अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आप रखकर सोते हैं तो यह भी आपके वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं होती है। आपको चाहिए कि सोते समय आप अपने पास किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक पंखा या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने बेड पर रखकर ना सोएं। ऐसा करने से भी आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती है। दोस्तों, अपने बेडरूम में दरवाजे की तरफ पैर करके यदि आप सोते हैं तो आज से ही सावधान हो जाइए, क्योंकि यह वास्तु के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। ऐसी मान्यता है कि घर में लक्ष्मी माता प्रवेश करती हैं आपके दरवाजे से, और यदि आप दरवाजे की तरफ पैर करके सोते हैं तो वो दरवाजे से ही वापस लौट जाती हैं। आपके बेडरूम में और आपके पूरे घर में यदि मांसाहारी या फिर खूंखार जानवरों की तस्वीर लगी है तो आप उसे तुरंत निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसा होने पर भी लक्ष्मी आपके घर में बिल्कुल भी नहीं आती हैं और यह वास्तु के अनुसार बिल्कुल सही नहीं माना जाता है। दोस्तों, आपका बेड भी आपके लिए वास्तु का एक सबसे अच्छा उदाहरण पेश करता है। आपको बता दें कि वास्तु के अनुसार यह बहुत ही ज़रूरी है कि आप जिस बिस्तर पर सोते हैं उस पर बहुत ही साधारण रंग की चादर और तकिया होना चाहिए। अत्यधिक गहरे चमकीले रंग वाली चादर व तकिए के कवर से भी लक्ष्मी नहीं टिकती है और आपकी नींद में व्यवधान उत्पन्न होता है। इसलिए इस बात का भी ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि जिन्हें महिलाओं को अपने मायके से भूल कर भी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि यह पति की बर्बादी का कारण बन सकता है और आपके पति कंगाल भी हो सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें बहुत अच्छा ससुराल मिले और प्यार करने वाला पति मिले। ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में बस खुशियाँ ही खुशियाँ हों। लेकिन कई बार माँ बाप कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को और उसके पति को जीवन भर दुख सहना पड़ सकता है। बेटी को दी गई कुछ चीज़ों के कारण उसके जीवन में खुशियों की बजाय दुख आने लगते हैं। बेटी को कौन सी चीज़ें गलती से भी नहीं देनी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। दोस्तों, कई लोग बेटी को गृहस्थी के सामान में से चूल्हा दे देते हैं, लेकिन बेटी को चूल्हा बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। बोला जाता है कि इससे परिवार में अलगाव उत्पन्न हो सकता है। आप चूल्हे के अलावा कोई और दूसरी चीज़ें बेटी को दे सकते हैं। इसके अलावा बेटी को भूलकर भी अचार नहीं देना चाहिए। अचार देने से उसके रिश्तों में खटास आ जाती है, जबकि आप खाने पीने की बाकी चीज़ें बेटी को दे सकते हैं। दोस्तों, आपको बेटी को उपहार के रूप में काले कपड़े भी भूलकर नहीं देने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काला रंग नकारात्मकता का संकेत देता है और काले कपड़े को उपहार में देने से बेटी के वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए आपको बेटी को काले रंग के कपड़े उपहार में देने से बचना चाहिए। दोस्तों, बेटी को कभी भी माचिस, चाकू या कैंची उपहार में नहीं देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसके नकारात्मक प्रभाव से बेटी के जीवन में कलह कलेश की स्थिति आ सकती है और बिना वजह लड़ाई की स्थिति भी बन सकती है। बेटी को उपहार में देते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि ऐसी कोई चीज़ आप अपनी बेटी को ना दें जिससे उसके रिश्ते परिवार में और ससुराल में खराब हों। दोस्तों, बेटी को कभी भी मिर्च ना दें, इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों के साथ अगर आप मिर्च देते हैं तो उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार उत्पन्न हो सकती है। बेटी को फल या सूखे मेवे आप दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अधिक शुभ माना जाता है।
दोस्तों, बेटी को भूलकर भी तेज धार वाली चीज़ें आपको नहीं देनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि आप उसे उसके रिश्तों में घुलने मिलने से रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी को मीठी चीज़ें दे सकते हैं। बेटी को कभी भी कांच के बर्तन गिफ्ट में नहीं देने चाहिए, क्योंकि इससे संबंधों में दरार उत्पन्न होती है। दोस्तों, बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती हैं, तो नए घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा हुआ है उन सबसे प्यार से घुलना मिलना और मिठास घोलना। ऐसे में यदि वह मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी तो उसके रिश्ते खराब हो सकते हैं। उससे जुड़ा हर रिश्ता नमकीन का रूप ले सकता है। इसलिए बेटियों को विदा करते समय कभी भी आपको नमक का कोई सामान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, बेटी को कभी भी कैंची नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अशुभ और कष्टकारी माना जाता है। उपहार में बेटी को कभी भी आपको चाकू भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे उसके संबंधों में कटुता आती है और उसके जीवन को कठिन बना देता है ये उपहार। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि समाज में और आपके ससुराल में आपको मान सम्मान मिले, उचित प्यार मिले, तो आपको रात को सोते समय एक काम करना है। आपको क्या करना है कि सोते समय एक तांबे के बर्तन में पानी रखकर सोना है और उस बर्तन में आपको सोने या चांदी का कोई सिक्का या आभूषण डालकर ढक देना है और सुबह उठकर सबसे पहले बिना कुल्ला किए उस जल को आपको पी जाना है। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मान सम्मान की प्राप्ति होने लगती है और उसे परिवार में प्यार मिलने लगता है। साथ ही इस उपाय से जितना भी तनाव आपके जीवन में है वह भी समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ चीज़ें जो आपको मायके से अपने ससुराल भूलकर भी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को मायके से ससुराल लाने में आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। तो आपको इन गलतियों को करने से बचना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।